कोयटा और लसबेला के अलावा बलूचिस्तान के 32 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। वोट की अहमियत जानते हुए मसाइल के हल की तलाश के लिए शदीद गर्मी में भी लंबी कतारें। बुजुर्ग शहरी भी पीछे ना रहे, खवातीन भी वोट कास्ट करने जोक दर जोक पहुंच गई। नौजवान वोटर्स भी आगे आगे। चमन के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर झगड़े, हाथापाई और हवाई फायरिंग के वाकयात भी सामने आए। इरिगेशन कॉलोनी वार्ड नंबर 8 में तसादुम के दौरान पोलिंग स्टेशन की खिड़कियां और शीशे टूट गए। बागीचा स्कूल में उम्मीदवार और पोलिंग एजेंट के दरमियान हाथापाई के बायस पोलिंग का अमल कुछ देर के लिए रुका रहा। सिब्बी की यूनियन काउंसिल दीपाल के वार्ड नंबर 3 में उम्मीदवार का नाम छपाई से रह गया। डिप्टी कमिश्नर सिब्बी ने वोटिंग मनसूख करके इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया। बलूचिस्तान के बल्दियाती इंतखाबात में अब तक 1584 वार्ड्स में उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 4456 शहरी और देही वार्ड्स में 14611 उम्मीदवारों में मुकाबला है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम 7 अजला इंतहाई हसास करार दिए गए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मरकजी कंट्रोल रूम और स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कोयटा से पोलिंग की निगरानी कर रहे हैं। तर्जुमान के मुताबिक तुरबत में पोलिंग देर से शुरू हुई। दुक्की में पोलिंग मटीरियल छीनने की शिकायत मौसूल हुई। सिक्योरिटी इदारों को फौरी दुक्की पहुंचकर कार्रवाई का हुक्म दे दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मजीद बढ़ेंगी, हुकूमत ने खबरदार कर दिया। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी मजीद ख़त्म की जाएगी। ये भी कहा कि पेट्रोलियम सब्सिडी पर फैसले में ताख़ीर से कौमी ख़जाने को 135 अरब रुपए का नुकसान हुआ। PTI हुकूमत ने रूस से कोई मुआहिदा नहीं किया था। हम्माद अजहर के ख़त का मॉस्को से कोई जवाब नहीं आया। नई हुकूमत रूस से गंदम लेने की कोशिश करेगी। रूस ने कोई रास्ता निकाला तो सस्ता तेल भी खरीदा जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जून में IMF से मुआहिदा हो जाएगा। 3 अरब डॉलर आएंगे, 1 अरब डॉलर से ज्यादा वर्ल्ड बैंक से भी मिल जाएंगे। हुकूमत आटे की कीमत कंट्रोल करने में नाकाम। फैसलाबाद की ओपन मार्केट में गंदम की ब्लैक में फरोख्त मनमानी फी मन गंदम की कीमत 2600 रुपये तक पहुंच गई। चक्की मालिकान ने 1 किलो आटा 75 रुपये में बेचना शुरू कर दिया। कमालिया में सूबाई हुकूमत के सस्ता आटा स्कीम के सिर्फ 2 पॉइंट्स कायम। जिलाई इंतजामिया ने फ्लावर मिल्स को आटा दुकानों पर फराहम करने से रोक दिया है। मुल्क भर में बिजली का बहरान, गैर एलानी लोड शेडिंग से शहरी परेशान। बिजली का शॉर्टफॉल 6800 मेगावाट हो गया। शहरों में 6 से 10 घंटे और देही इलाकों में 12 घंटे तक बिजली गायब। कराची के कई इलाकों में 8 घंटे और लाहौर में 2 से 3 घंटे की लोड शेडिंग ने शहरियों को बेजार कर दिया। ज़राए का कहना है कि पावर प्लांट्स को गैस और तेल की कमी का सामना है। जनूबी पंजाब और बालाई सिंध में आज शदीद गर्मी पड़ने की पेशगोई। कराची में बादलों और तेज़ समंदरी हवाएं चलने से मौसम शदीद गर्म नहीं। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का ज़ायद तनासुब शहर में मौसम मरतूब करने का बायस है। इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में शाम या रात में बारिश का इम्कान। मुल्क में गुज़िश्ता रोज़ सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत लाड़काना और जैकबाबाद में 49 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बैराजों पर पानी की किल्लत मजीद संगीन। गुड्डू बैराज पर पानी की सतह में कमी के बायस दरिया का बड़ा हिस्सा खुश्क हो गया। ठट्ठा और सजावल में पानी की किल्लत से गन्ने की फसल को भी नुकसान पहुंचने का अंदेशा। मुशीर ज़राअत सिंध मंजूर वसान का कहना है कि सिंध में कपास और गन्ने की फसल जल चुकी। वज़ीर आज़म सूबे के हिस्से का पानी चोरी होने का नोटिस लें। पाक भारत आबी तनाज़ात पर बातचीत के लिए पाकिस्तानी वफ्द भारत रवाना। इंडस वाटर कमिश्नर सैयद मेहर अली शाह की सरबराही में 5 रुकनी वफ्द वाहगा के रास्ते भारत पहुंचा। आबी तनाज़े पर 2 रोज़ा मुज़ाकरात कल से नई दिल्ली में होंगे। सैयद मेहर अली शाह का कहना है कि पाकिस्तान को दरियाए चनाब पर भारत के 3 बड़े प्रोजेक्ट्स पर एतराज़ है। मुज़ाकरात में सैलाब की पेशगी इत्तला पर बात होगी। क्या पाकिस्तान को 40 साल जरदारी और शरीफ चलाएंगे? क्या अगली 4 दिहाइयाँ भी ज़ाया कर दी जाएं? क्या आप ये विरासत छोड़कर जाना चाहेंगे? PTI के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि लोगों के गुस्से को कम ना समझें। लोग तवक्को से ज़्यादा नाराज़ हैं। तहरीक इंसाफ की भी गलतियाँ हैं जो आज सूरत हाल यहाँ तक पहुँची।
इमरान खान ने कहा है कि हुकूमत ने पुरअमन आज़ादी मार्च के मुजाहिरीन पर पुलिस के जरिए बर्बरियत करवाई, आइन और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की धज्जियां उड़ाई। हुकूमती इक़दामात काबिल मज़म्मत और नाकाबिल कबूल हैं। चोटी के प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज, जिनके तमाम लोगों के साथ अच्छे रवाबित हैं, उनकी पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसिफ जरदारी के साथ गुफ्तगू की ऑडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। गुफ्तगू में मलिक रियाज ने कहा कि खान के पैगामात आ रहे हैं कि मुसालिहत करा दें। आज तो उसने बहुत मैसेजेस किए हैं कि पैचअप करवा दें। आसिफ जरदारी ने जवाब दिया कि अब ये मुमकिन नहीं है। मलिक रियाज ने जवाब दिया कि बस आपके सामने बात रख दी, सामने आने वाली गुफ्तगू किस दिन की है, तारीख का हतमी इल्म नहीं। लेकिन तज्जियाकार कहते हैं कि अगर ये अदम एतमाद के दिनों की गुफ्तगू है तो बहुत अहमियत की हामिल है। दूसरी जानिब हुकूमती ज़राए का कहना है कि क्या ये हुकूमती इत्तेहाद में दरार डालने की कोशिश है या फिर ये मुझे बचाओ की अपील है। लीक होने वाली ऑडियो ने भांडा फोड़ दिया कि इमरान खान जिन्हें बुरा भला कहता था उन्हीं से हुकूमत के लिए भीख मांग रहा था। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का बहावलपुर में जलसा आम से खिताब, कहा कासिम सूरी ने कहा कि खान साहब जरा इस्लामिक टच दे दो। मैं ये कहता हूँ कि तुमने जितने टच देने थे दे दिए, अब तुम्हारी कहानी में जेल का टच रह गया है। दोबारा इंतशार फैलाने की कोशिश की तो जेल जाना पड़ेगा। हमजा शहबाज ने कहा कि अब पंजाब का गवर्नर बहावलपुर से होगा। बलीगुर रहमान जल्द हलफ उठाएंगे। बहावलपुर के लिए स्पीडो बसें 12 से बढ़ाकर 24 करने का भी ऐलान। कहा इमरान नियाजी तुम खुदकुशी ना करना, हम तुम्हें सियासी खुदकुशी पर मजबूर करेंगे। इमरान खान ने दोबारा इस्लामाबाद आने के लिए सुप्रीम कोर्ट से तहफ़्फ़ुज़ और क्लियरेंस मांग ली। कहते हैं दोबारा निकलना है, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या करती है। सुप्रीम कोर्ट से तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, पूरी कोशिश है कि सुप्रीम कोर्ट से क्लियरेंस लें। मुल्क बचाने का ठेका सिर्फ उन्होंने नहीं लिया, मुल्क बचाना इदारों की भी जिम्मेदारी है। इदारे चुप करके सब कुछ देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट वाज़ेह तौर पर बता दे कि पुरअमन एहतजाज पाकिस्तान के शहरियों का हक है या नहीं। उन्हें हर सूरत निकलना है। अदलिया से कहते हैं कि आपका भी इम्तिहान है, दोबारा पूरी तैयारी के साथ आएंगे। 6 दिन का वक्त दिया है, फिर बताएंगे कि कब आ रहे हैं। सबको मार्च की तैयारी पर लगा दिया है। पहले इस्लामाबाद से इस हाल में उठा कि यकीन था कि अगले दिन वहाँ खून खराबा होना है, गोली चल सकती है। सजा याफ्ता भागा हुआ मुजरिम पाकिस्तान के फैसले कर रहा है, अपनी जान कुर्बान कर देंगे। दोनों बाप बेटे को तस्लीम नहीं करेंगे। अदालती निज़ाम ने हमेशा शरीफ खानदान को बचाया, ये हमेशा अदालतों से बच जाते हैं। आज मान गया, बेनज़ीर ठीक कहती थी। नून लीग के लिए कानून अलग और पीपी के लिए अलग है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा कि जंग नहीं, इलेक्शन चाहते हैं। इलेक्शन की तारीख मिलने तक कोई बात नहीं हो सकती। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि धमकियां देने वाले अब मिन्नतें, तरले और वास्ते दे रहे हैं। बॉस जरदारी साहब की मिन्नत तरले करता है तो चपरासी धमकियां देता है। एक बयान में उन्होंने कहा कि महंगाई का तूफान लाने वाले अब उस पर सियासत करके आवाम के गज़ब से बचना चाहते हैं। 11 जमातों ने सियासी बदरूहों के इलाज की ड्यूटी इन्हें दी है। प्रोग्राम जिरगे में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि तहरीक इंसाफ के 2 से 2,500 हज़ार अफराद मतलूब हैं और वो समझते हैं कि इमरान खान से गिरफ्तारियाँ शुरू होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फर्रुख हबीब का मरियम नवाज और हमजा शहबाज की तकारीर पर रद्द अमल। कहा मार्च की कामयाबी की बड़ी निशानी क्या हो सकती है कि मरियम के बड़ों की कांपे टांगती रही हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कौम को खुददारी और आज़ादी मांगने की सजा देने की कोशिश है। इमरान खान ने 6 दिन की मोहलत दी। इंतखाबात का ऐलान न किया तो सियासी एतबार से निशाने इबरत बनाए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मरियम नवाज आज मनसहरा में जलसा आम से खिताब करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि वज़ीर आज़म दोपहर 3 बजे जलसा आम से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म मईशत की बेहतरी के लिए इत्तेहादी हुकूमत के एजेंडे पर इजहार ख्याल करेंगे।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होते ही ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। पेशावर में लोकल ट्रांसपोर्ट के किराए में फी स्टॉप 20 रुपये तक इजाफा। पेशावर से रावलपिंडी जाने वाली लग्जरी बसों के किराए में 50 रुपये तक इजाफा कर दिया गया। आटा, चीनी, चावल, दालों पर सब्सिडी मजीद 2 हफ्ते बरकरार रहेगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी पर 100 रुपये फ़ी किलो सब्सिडी दी जाएगी। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने 30 लाख मीट्रिक टन गंदम दरामद करने की मंजूरी दे दी। ECC ने चीन से 2 लाख मीट्रिक टन यूरिया दरामद करने की भी मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की कीमतों में इजाफा वापस ले लिया गया। 20 किलो का थैला 980 रुपये से कम करके 800 रुपये कर दिया गया। 10 किलो आटे के थैले की कीमत में 90 रुपये की कमी, नई कीमत 400 रुपये हो गई। यूटिलिटी स्टोर्स ने गुज़िश्ता दिनों ही 20 किलो आटे का थैला 180 रुपये महंगा किया था। दरख्तों की जगह टाइल्स ने ले ली। सहन के ऊपर छत आ गई, दरख्त कट गए, गर्मी बढ़ गई। कराची के हर घर में दरख्त होने की बात किस्से कहानियों में रह गई। शहर में हरियाली नायाब हो गई। माहिरीन ने खतरे की घंटी बजा दी। कहा मौसम की शिद्दत के लिहाज से कराची नाकाबिले रिहाइश शहर बन सकता है। 20 साल में रिहायशी इलाकों के सब्ज अहाते में 47% कमी आई। माहिरीन कहते हैं कि मार्च से सितंबर तक ऐसी ही गर्मी की शिद्दत रही तो कराची में रहना महाल हो जाएगा। हमें हर वक्त गालियां निकालने वालों को मुबारक हो कि उनके हैंडसम इमरान खान आसिफ जरदारी से मलिक रियाज के जरिए माफिया मांग रहे हैं। मलिक रियाज की आसिफ जरदारी के साथ गुफ्तगू की ऑडियो सामने आने पर रहनुमा मुस्लिम लीग नून परवेज रशीद का रद्द-ए-अमल। कहा माफी मांगने पर एतराज नहीं, हैरत है कि एक नाम निहाद सादिक और अमीन एक मुबैना मुल्ज़िम से माफिया मांग रहे हैं। जुम्मे के रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ी के गैर मुतवक्के सवाल पर इमरान खान हफ्ते को मोहतात। ख्यालात का खुलकर इजहार करते करते लाइव होने के एहसास पर संभल गए। इमरान खान की गैर रस्मी गुफ्तगू हॉट माइक ने कैच कर ली। पहले इमरान खान ने कहा कि अजीब ड्रामा कर दिया है इसने। फिर सवाल किया कि क्या रिकॉर्डिंग शुरू है। जवाब मिला लाइव हैं। तो बोले अच्छा है ऑन एयर हैं, कुछ गलत बातें ना निकल जाएं मुंह से। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे चलकर एक सहाफ़ी ने सवाल किया तो इमरान खान ने पहले सहाफ़ी के सवाल का जिक्र किया। बोले आपको पता है कि कल सवाल फरमाइशी था और फरमाइश किसने की थी वो भी आपको पता है। इमरान खान का नए चेयरमैन नैब की तैनाती के अमल और समंदर पार पाकिस्तानियों की वोटिंग खत्म किए जाने को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। कहा ये नैब में अपना आदमी रखवा रहे हैं, इसे चैलेंज करेंगे। इंतखाबी इस्लाहात को भी अदालत में चैलेंज करने जा रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोटिंग का हक खत्म करना बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। इमरान खान का IG इस्लामाबाद, DIG ऑपरेशंस लाहौर और CCPO लाहौर के खिलाफ FIR कटवाने और उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल करने का ऐलान। कहते हैं तस्वीर इसलिए वायरल करेंगे ताकि लोगों को पता चले। और पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन का साहबजादा जहांगीर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर गौर। इमरान खान के दस्तेराज साहबजादा जहांगीर ने बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन के अमले को धमकियां दी थी। साहबजादा जहांगीर उर्फ चीकू भाई लंदन में एहतजाज के दौरान ज़बरदस्ती हाई कमीशन में जा घुसे थे। अमले की जानिब से याददाश्त लेने में मुबैना ताख़ीर पर बदसलूकी की। वाक़े के फ़ौरन बाद पुलिस तलब कर ली गई थी।